हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 9.2 को। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है, गत वर्ष के अंतिम 4 महीनों में किसी होटल के लिए खरीदे गए बिजली के बल्बों की संख्या निम्नलिखित है। ठीक है, 4 महीना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बल्बों की संख्या 45, 60, 75 और 15। ठीक है, इसको करना, उपर्युक्त सारणी को एक चित्रालेख द्वारा निरूपित कीजिए। एक चित्र को कितने बल्ब के बराबर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे है सारणी बनाइए। ठीक है, तो हम पहले सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारणी बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि एक चित्र को कितने बल्ब के बराबर लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बल्ब जो है ऐसा है। ठीक है, बल्ब जो है ऐसा है, तो इसको हम मान लेते हैं 5। ठीक है, ये जो बॉल है एक, इसमें 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो 45 बल्ब है। ठीक है, तो 5 गुना सॉरी, यहाँ पे 5 है तो कितने बार में 45 आएगा। ठीक है, तो 5 को देखेंगे 8 × 40, 9 गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9 × 5 = 45। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बल्ब देंगे, 9 बल्ब देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे, बल्ब को दर्शाएंगे। ठीक है, बल्ब का यहाँ पे ये जो है ये चित्र है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इस बॉल में जो है 5 बल्ब हैं, तो 5 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौ 20, 5 पच्चे 25, 5 छः 30, 5 सत्ते 35, 5 अठी 40, 5 नवा 45। ठीक है, तो 45 हो गया। अब अक्टूबर में है जो कि 60 है। ठीक है, तो 5 गुना कितना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60। ठीक है, तो 5 से पहले 60 में भाग देते हैं, तो 5 से कम 5, 5 दूना 10, 12 बल्ब करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है हमारा, तो यहाँ पे देखते हैं 12 बल्ब दे करके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इस तरह से भी इसको भी बल्ब का चित्र जैसा हमको बनाना है, तो इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब है नवंबर 5, इसको देखते हैं पहले। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौ 20, 5 पच्चे 25, 5 छः 30, 5 सत्ते 35, 5 अठी 40, 5 नवा 45, 5 दही के 50, 5 55, 5 60 हो गया। अब है नवंबर में क्या क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया 12, तो 5 गुना कितना करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 75। ठीक है, हाँ 75 ही है, 75। तो 5 से 75 में हम भाग दे के देखते हैं। 5 एकम 5, यहाँ पे 5 आया, तो 5 पच्चे 25, 15। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना, 15 पच्चे 75, 15 पच्चे 75, 75 बॉल है, तो 15 हम लिखेंगे यहाँ पे, 15 बल्ब बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब इसको भी बॉल्ब की तरह बना लेते हैं। ये हो गया हमारा, तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, 5 चौ 20, 5 पच्चे 25, 5 छः 30, 5 सत्ते 35, 5 अठी 40, 5 नवा 45, 5 दही के 50, 5 55, 5 60, 5 65, 5 70, 5 75। ठीक है, अब है दिसंबर में है कितना, 15, तो 5 से 15 में भाग देंगे, सॉरी 15 में भाग देंगे तो 5 दिया हो जाएगा हमारा 15। यहाँ पे हो गया 3, तो यहाँ पे हम बनाएंगे 3 बॉल। ठीक है, 3 में 5 5 है, तो 5 दिया हो गया हमारा 15। तो इसका आंसर इस तरह से हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का।
दूसरा है, पटना शहर के एक माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विभिन्न वर्षों में निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित है। ठीक है, तो एक विद्यालय है पटना में, माध्यमिक विद्यालय, जहाँ पे पढ़ते थे बच्चे। तो इस साल 2004 में 250 विद्यार्थी, 2005 में 300, 6 में 450, 7 में 350, 8 में 400। ठीक है, अब ये है एक संकेत, ये जो विद्यार्थी का है का प्रयोग करके जो 50 विद्यार्थी को निरूपित करता है। एक चित्रालेख बनाइए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहले सारणी बना लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा सारणी जो है बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, वर्ष है और ये है विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि एक जो संकेत है इसका इस तरह से। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम 50 विद्यार्थी। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे कितने विद्यार्थियों को हम यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा कितना है, 250। ठीक है, तो यहाँ 50 से हम 250 में भाग देते हैं पहले। ठीक है, भाग दे देते हैं, तो है 5, 50 है ना, तो 5 × 5 = 25, 50 × 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, 50 × 5, 5 × 5 = 25 से 250 आ गया। तो इसी तरह से यहाँ पे करेंगे हम 5, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो यहाँ पे निरूपित करेंगे, यहाँ पे एक जो विद्यार्थी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो 50 × 100, 50 या 150, 50 × 200, 50 × 25 250। ठीक है, अब है दूसरा 2005 में। तो 2005 में है कितना वो देखते हैं। 2005 में है 300। ठीक है, पहले हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2005 में है जो 350 है, तो 50 से 300 में भाग देते हैं हम, तो यहाँ पे आता है 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 6 = 5, 5 × 25, 5 × 6 = 30। यहाँ पे हमारा ये कट गया। ठीक है, 6 बार में, तो यहाँ पे 6 विद्यार्थी का बनाएंगे, 6 चित्र बनाएंगे। 1, यहाँ 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया कितना, 6। अब है 2006 में है 450। ठीक है, तो 450 है, तो फिर से देखेंगे 5 × 15, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45। ठीक है, तो 50 नमा हो जाएगा हमारा 450। 9 चित्र यहाँ पे बनाना है हमें, तो इस तरह से बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6, 7, 8 और 9। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 2006 में जो था वो था कितना, यहाँ पे देखते हैं 450, तो 5 × 9 = 45, तो हमारा हो गया 9 चित्र। ठीक है,
अब है कितना 2007। 2007 में है 350, तो 50 से भाग देंगे, 5 सते 35। ठीक है, इस तरह से काटेंगे तो 7 चित्र बनाना है यहाँ पे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। ठीक है, 5 सते 35 हो गया। 2008 में है 400, तो 5 8 40 हो गया। अब शून्य बैठाएंगे तो हो जाएगा इतना। तो इसमें कितना चित्र होगा 8, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हो गया 8। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो हमारा बन जाएगा। ठीक है, चित्र जो था वो कहाँ था, 50 को दर्शाना था। ठीक है, अब है प्रश्न ए में कि 2006 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। ठीक है, 2006 में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसका ए का हो जाएगा 9 संकेत। ठीक है, कितने संकेत, तो 9 संकेत निरूपित कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारा हो गया 9 संकेत। अब है वर्ष 2004 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। 2004 में तो 1 2 3 4 5, यहाँ हो जाएगा बी का आंसर 5 संकेत। ठीक है, अब हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा है, किसी 5 गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या इस प्रकार है। ठीक है, गांव ए, गांव बी, गांव सी, गांव डी और गांव ई है। ठीक है, तो ट्रैक्टरों की संख्या गांव में 5 है, बी में 4 है, सी में 6 है, 7 है, डी में 2 है, ई में। तो संकेत का प्रयोग करके एक चित्रालेख बनाइए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहले तो चित्रालेख बनाना है, फिर आंसर देना है इनका। तो पहले हम चित्र आलेख बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं हम सारणी। ये हमारा सारणी बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि संकेत का प्रयोग करके, ठीक है, चित्रालेख बनाइए। तो कोई संकेत हमें लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे संकेत लेने के लिए बोल रहा है, तो हम इसको संकेत ले लेते हैं कि ये है जो है ट्रैक्टर। ठीक है, या फिर कोई भी ले लो इस तरह से, या फिर ये कुछ भी। तो एक संख्या है, इसमें 5 है। ठीक है, तो एक ट्रैक्टर जो है वो 5 है, तो इस तरह से ले लेते हैं। 1, ये नहीं, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, ये ट्रैक्टर का संकेत है। ठीक है, ये है 4, गांव बी में जो है वो है 4, तो यहाँ पे ले लेते हैं 1, ये 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 4। इसमें 6 है। ठीक है, तो 6 है इसमें, तो इस तरह से देखेंगे 1 2 3 4 ये 5 और ये
6, इसमें 7 है, ठीक है। तो 7 है तो इसमें भी बनाएंगे 1 2, सॉरी यहाँ पे बड़ा हो गया, 3 4 5 6 और ये हो गया 7। गाँव ई में है वो है 2, ठीक है। तो 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। अब ये जो हमारा चित्रालेख के द्वारा कहा गया था वो हमारा हो गया है। अब है क्वेश्चन क्या है, ए में है, ए में है किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है। तो गांव ई में है 2 है सिर्फ, तो गांव ई में ट्रैक्टरों की संख्या जो है वो न्यूनतम है। बी में है कि किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है, ठीक है। तो अधिकतम ट्रैक्टरों की संख्या है गांव डी में, यहाँ पे ई होगा और यहाँ हो गया गांव डी, ठीक है। 5 गांवों में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं। तो 5 4 5 4 9 9 6 15 15 7 22 22 2 24, ठीक है। तो 24 गांव में 24 ट्रैक्टर है, ठीक है। 24 ट्रैक्टर है, ठीक है। तो ये हमारा आज का था 9.2, ठीक है। अगली वीडियो क्लास में देखेंगे 9.3 को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।